हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपके जीवन में सदा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस दौर में सभी को एक हाई सैलरी वाला जॉब चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए। हर किसी की वो आशा होती है, फिर चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर हो, डिग्री हो, बीटेक हो। हम में से हर किसी को एक अच्छा सैलरी चाहिए, बट हर किसी को वो नहीं मिल पाता। दोस्तों, हम में से काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने डिजाइन के काफी सारे कैड के कोर्सेज किए हुए होते हैं, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, या मिलती है तो एक अच्छा सैलरी वाला जॉब नहीं मिल पाता, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। बट कुछ दोस्त लोग हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब मिल पाया है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनके पास में एक अच्छा हाई सैलरी वाला जॉब अवेलेबल है, लेविश लग्जरियस लाइफस्टाइल वो जी पा रहे हैं और हम नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे कुछ बातें शेयर करूंगा, 7 वंडर्स मैं शेयर करूंगा जो कि आपके लाइफ को चेंज कर दे, और आपका जो ड्रीम है कि एक हाई सैलरी वाला जॉब, एक अच्छा लेविश लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाला ख्वाब पूरा हो पाए। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। दोस्तों, मैं हूं आतिश बावनकर, द डायरेक्टर ऑफ कैड मास्टर ट्रेनिंग सर्विसेज नागपुर। दोस्तों, यदि आप भी एक हाई सैलरी वाला जॉब पाना चाहते हैं, एक लेविश लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि क्या आपको डिजाइन का नॉलेज है, क्या आपको कैड के सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या आपको सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंसी है, क्या आपका टेक्निकल नॉलेज साउंड है, क्या आपका रीजनिंग अच्छा है, क्या आपका जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज द डिजाइन एप्टीट्यूड अच्छा है, क्या आपको इंटरव्यूज के बेसिक टेक्निक्स पता है कि उसे कैसे हमें इंटरव्यूज अटेंड करने चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको खुद ढूंढना है। यदि आप इसका आंसर ढूंढ पाते हो, उसे इंप्लीमेंट कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा हाई सैलरी वाला जॉब पा सकते हैं और एक लेविश लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 7 सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप उसमें असमर्थ हो, तो घबराए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में अंत तक मैं आपको वो 7 सवालों का जवाब दूंगा और आप भी एक अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक अच्छा हाई सैलरी वाला जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने डायरी और पेन नहीं लिया हुआ है तो अभी लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये जो 7 क्वेश्चंस के आंसर्स है, ये आपका जीवन बदल देगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, और एक भी पॉइंट इसका मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने एक 7 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि डिजाइन का नॉलेज, कैड के सॉफ्टवेयर्स में प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल नॉलेज, देन इंटरव्यू स्किल्स, देन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सब के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि डिजाइन से रिलेटेड है कि क्या आपको डिजाइन का नॉलेज है। तो अगर आपको डिजाइन का नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए 1 बाय 1। दोस्तों, अगर आपको डिजाइन का नॉलेज गेन करना है, तो इसमें आपको सबसे पहले 2D to 3D कन्वर्शंस का नॉलेज गेन करना होगा। देन आपको GD&T, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस के बारे में पता करना होगा कि ये क्या होता है। देन दोस्तों, आपको इसमें स्टैक टॉलरेंस का नॉलेज गेन करना होगा।
तो चलिए देखते हैं कि 2D टू 3D कन्वर्शंस में आपको क्या सीखना होगा। तो 2D टू 3D कन्वर्शंस में आपको ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज गेन करना होगा। देन बेसिक ड्राइंग प्रैक्टिस आपको कुछ करनी पड़ेगी। देन इसमें ड्राइंग सिंबल्स का नॉलेज आपको गेन करना होगा, जैसे कि फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल मेथड में ड्राइंग्स होते हैं, उसके सिंबल्स होते हैं, तो उसका नॉलेज आपको पता करना होगा। देन इसमें साथ में आपको मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में आपको पता करना है। देन डायमेंशन स्टाइल्स एंड उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देन डायमेंशन स्टाइल्स एंड टाइप्स के बारे में पता करना है। देन वेरियस ड्राइंग टाइप्स होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना है। साथ में दोस्तों आपको ड्राइंग्स का प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि प्रोडक्शंस ड्राइंग होती है, असेंबली ड्राइंग होती है, शीट मेटल्स की ड्राइंग होती है, इंस्ट्रक्शंस ड्राइंग होती है, लेआउट की ड्राइंग्स होती है। इसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना होगा। देन दोस्तों आते हैं हम लोग GD&T, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। अब GD&T ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजाइन का, क्योंकि अगर आपने ड्राइंग्स तो बना लिया लेकिन उसमें अगर GD&T डिटेल्स नहीं है तो वो अनप्रोफेशनल ड्राइंग हो जाएगा, वो ड्राइंग मैन्युफैक्चरेबल नहीं होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जिस ड्राइंग्स में होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शंस ड्राइंग, और प्रोडक्शंस ड्राइंग में GD&T का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कि GD&T के वेरियस सिंबल्स क्या होते हैं और कौन सा सिंबल्स कहाँ पे यूज करना चाहिए, उसका नोटेशंस क्या होता है, कौन से ड्राइंग्स में कौन सा सिंबल इंप्लीमेंट करना होगा, और ड्राइंग्स कैसे रीड की जाती है GD&T की। तो दोस्तों ओवरऑल GD&T का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों कि स्टैक टॉलरेंस एनालिसिस क्या है। तो स्टैक टॉलरेंस एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइन के केस में। अगर आपको स्टैक टॉलरेंस एनालिसिस नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज अधूरा है। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि स्टैक टॉलरेंस एनालिसिस होता कैसे है, उसका कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं, देन 2D टू 3D इम्प्लीमेंटेशंस में उसका क्या रोल होता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है स्टैक टॉलरेंस एनालिसिस में। दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपको कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। तो जनरली दोस्तों कैड सॉफ्टवेयर्स में दो टेक्निक्स हम इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि ड्राइंग एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर्स और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स। तो ड्राइंग एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर्स में आता है ऑटोकैड, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है आज की डेट में। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में ये प्रोडक्ट यूज होता है फॉर ड्राइंग एंड डिटेलिंग पर्पस। तो आपको कितना डेप्थ ऑफ नॉलेज है इस प्रोडक्ट का, इस सॉफ्टवेयर का, ये आपको ढूंढना है। देन दोस्तों मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं तो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे कि क्रियो, कटिया, सॉलिडवर्क्स, UG, NX, सॉलिड एज, फ्यूजन 360, ये कुछ ऐसे ग्लोबल डिमांडिंग सॉफ्टवेयर्स है जो कि बेसिकली 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो, हेवी अप्लायंसेस वाली कोई इंडस्ट्रीज हो, या डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज हो, या स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जहां पे भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने जा रहा है वहां पे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। तो अब आपको आपका नॉलेज टेस्ट करना है कि आपको इसमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं और कितना डेप्थ तक आते हैं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर्स में काफी अच्छे मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें कि पार्ट डिजाइन होता है, असेंबली डिजाइन होता है, शीट मेटल डिजाइन होता है, देन ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग वर्क होता है, सरफेस डिजाइन होता है। एंड दोस्तों इसमें ऐसा है कि ये हर एक मॉड्यूल्स का एक अपना यूज है। तो हर इंडस्ट्रीज इस मॉड्यूल्स को एज पर देयर रिक्वायरमेंट यूज करती है।
तो अब आपका प्रोफिशिएंसी कितना है इस प्रोडक्ट को लेके, ये आपको जज करना है। दोस्तों, मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि क्या आपका टेक्निकल नॉलेज साउंड है। वैसे तो दोस्तों हमारा टेक्निकल नॉलेज तो हमारा जब डिप्लोमा चल रहा होता है या डिग्री या बीटेक होता है, उसी 3 साल के करियर में या 4 साल के करियर में हम काफ़ी अच्छा टेक्निकल नॉलेज गेन कर लेते हैं कॉलेज से। बट क्या वो नॉलेज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है? तो दोस्तों कुछ इंडस्ट्रीज की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकली इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपको वेल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, क्या आपको कास्टिंग एंड फोर्जिंग का नॉलेज है, क्या आपको वेव टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि वेल्ड टेक्नोलॉजी में हमें क्या नॉलेज गेन करना होता है। तो पहले तो वेल्ड टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको जानना है। देन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कौन कौन सी होती है इसके बारे में आपको पता करना है। देन वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में आपको पता करना है। देन वो जो वेल्डिंग सिंबल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशंस लाइक 2D ड्राइंग्स पे एज वेल एज द 3D मॉडल्स पे आप कैसे करोगे वो नॉलेज आपको पता करना है। देन सेकेंड बात थी कास्टिंग एंड फोर्जिंग की। तो कास्टिंग एंड फोर्जिंग होता क्या है, देन कास्टिंग में हम करते क्या है, फोर्जिंग में हम क्या करते हैं। देन टाइप्स ऑफ कास्टिंग कौन से होते हैं, मशीनिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं कास्टिंग एंड फोर्जिंग्स के लिए। देन ड्राइंग्स कैसे प्रिपेयर की जाती है इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग एंड फोर्जिंग। तो ये सब का नॉलेज हमें गेन करना होता है। दोस्तों मेरा चौथा क्वेश्चन था कि क्या आपकी कैड सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंसी है। दोस्तों हम में से काफी लोग कैड के सॉफ्टवेयर तो कर लेते हैं, बट काफी लोगों का ऐसा आंसर होता है कि सर अभी मैं भूल गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, या फिर ड्राइंग्स रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या मॉडल्स प्रिपेयर करते टाइम में काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपका प्रोफिशिएंसी नहीं हो पाता उस सॉफ्टवेयर पे। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सीखते हो, जैसे कि अगर आप ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर सीख रहे हो लाइक ऑटोकैड, या फिर मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर सीख रहे हो लाइक क्रियो, कटिया, सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360, तो ये सब सीखते टाइम पे आपको उसका डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड में आपका प्रोफिशिएंसी कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट्स की ऑटोकैड की आनी चाहिए। ऑटोकैड में आपको ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देन दोस्तों उसमें आपको लेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। देन उसमें प्रोडक्टिविटी टूल बार होता है जिसमें कि ब्लॉक, एट्रीब्यूट्स, ई ट्रांसमिट, पब्लिश टू वेब, ये ऐसे काफी सारे कमांड्स होते हैं जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। देन आपको उसमें प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग करते आना चाहिए, प्लॉट सेट करते आना चाहिए, प्रिंटिंग प्रॉपरली देते आना चाहिए। तो ये सब अगर आप डेप्थ में नॉलेज लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस तो कंपनी में पक्का होता है। दोस्तों मेरा पांचवा क्वेश्चन था कि क्या आपका रीजनिंग अच्छा है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि डिजाइन का नॉलेज, कैड का नॉलेज, कैड की प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल नॉलेज, इसके अलावा हमें एक अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छे सैलरी वाले जॉब के लिए एक अच्छा रीजनिंग डेवलप करना जरूरी होता है। तो दोस्तों रीजनिंग कैसे डेवलप कर पाएंगे। सो दोस्तों उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग डिफाइन करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। देन यू हैव टू इन्वॉल्व इन क्रिएटिव हॉबीज। देन आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। देन दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नई नई स्किल्स डेवलप करती जानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप आपका रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों मेरा छठवां क्वेश्चन था कि क्या आपका एप्टीट्यूड अच्छा है।
अब जब हम बात एप्टीट्यूड की कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें दो टाइप के एप्टीट्यूड हम कंसीडर करते हैं। पहला तो एक जनरल एप्टीट्यूड होगा और दूसरा डिजाइन एप्टीट्यूड होगा। दोस्तों आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में काफी सारा लर्निंग मटेरियल्स यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। साथ में काफी सारे बुक्स भी मार्केट में इसके अवेलेबल होते हैं। साथ में डिजाइन एप्टीट्यूड्स का भी काफी सारा लर्निंग मटेरियल यूट्यूब पे या फिर गूगल पे अवेलेबल है। तो वो फ्रीली डेटा एक्सेस करके, थोड़ा स्टडी करके आप आपका एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन जॉब के लिए। बेसिकली अगर आप डिज़ाइन एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग करो, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाएगा। दोस्तों मेरा आखिरी और 7वां क्वेश्चन था कि क्या आपको इंटरव्यू कैसे अटेंड करना इसका बेसिक नॉलेज है। तो दोस्तों आप जब भी कोई इंटरव्यू अटेंड करने जाए तो सबसे पहले उस कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशंस आप पता करें कि वो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से सेक्टर्स में वो काम करती है, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ऐसा बेसिक जनरल इंफॉर्मेशंस आपको पता करना है। देन आप जब भी इंटरव्यूज को जाओ तो बिफोर टाइम आपको वहां पहुंचना है। साथ ही में जब आप जाओगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होना चाहिए और फ्रेश लुक होना चाहिए। साथ में दोस्तों आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तो खाली हाथ न जाए। हाथ में कुछ फाइल्स, फोल्डर्स या आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं उसका एक कॉपी आप आपके साथ में ले जा सकते हैं। और जब भी आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो तो उनकी बातों को बीच में न काटें, लिसन देम केयरफुली। साथ में दोस्तों जब आप कोई चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके वो चीज को आप एक्सप्लेन करो सो दैट वो जो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा वो एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा और इंटरव्यू में सिलेक्शंस के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। सो फ्रेंड्स, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। आशा करता हूं आपने ये सभी पॉइंट्स नोट किए होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। These are the most demanding 7 skills in the current design market. तो दोस्तों जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ये स्किल्स आप गेन करना शुरू करें, क्योंकि जितने जल्दी आप इसे गेन करेंगे उतने जल्दी ही आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप ये सब चीजें हमसे सीखना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं कैड मास्टर नागपुर में। आइए हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे 6 मंथ के कुछ कोर्सेस होते हैं जिसमें ये सब चीजें हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में।